आखिरकार आप सबको जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही गया। कोर्ट में नंदिनी ने पेश कराया कबीर और शालिनी को। इसके बाद कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला जिसे सुन सबके होश उड़ गए। ऐसा मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। देखिए आज का सबसे धमाकेदार एपिसोड आज के एपिसोड में। दरअसल दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में शालिनी चिंटू से मोटर चालू करने के लिए कहती है, लेकिन गणेश बताता है कि मोटर जल गई है, इसलिए अब उन्हें बाहर लगे पाइप से पानी भरना पड़ेगा। इसलिए शालिनी खुद बाल्टी लेकर बाहर पानी भरने के लिए जाने लगती है। तभी वह अपने घर के सामने करण कुलकर्णी को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है, ये यहाँ कैसे आ गया। शालिनी उनसे पूछती वो उसके घर क्यों आया है। आराध्या बताती है कि उसने सुना है इनकी मोटर खराब होगी और उन्हें बाहर से पानी भरना पड़ रहा है। शालिनी का मजाक उड़ाते हुए कहते कि पहले वह आलीशान जिंदगी जीती थी, उसके आसपास कई नौकर चाकर रहते थे, लेकिन अब उसकी हालत तो देखो क्या हो गई है। करण आराध्या को रोकते हुए कहता है कि हो सकता है शालिनी इस मिडिल क्लास जिंदगी में खुश हो, इसलिए उसका मजाक क्यों उड़ाना चाहिए। शालिनी करण से पूछती है कि वह आखिर यहाँ किस लिए आया है। करण मुस्कुराकर कहता है कि वह उसका मेहमान है और उसे उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। कबीर बताता है कि करण ने खास तौर पर शालिनी के हाथ का बना नाश्ता खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए वे 5 स्टार होटल जाने के बजाय तुम्हारे घर आए नाश्ते खाने के लिए। शालिनी को उनकी नियत पर शक होता है। वे कहते हैं कि वे खतरनाक लोग हैं और उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। कबीर जवाब देता है कि अगर वे बुरा चाहते तो यहाँ ना आते। उसे लगता है कि शायद शालिनी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी दौरान शिव प्रसाद वहाँ सब्जियों का थैला लेकर पहुँचता है और कहता है कि शालिनी सबके लिए नाश्ता बनाएगी। करण थैले को देखकर पूछता है कि क्या वह बाजार से सब्जियां खरीद कर लाया है। शिव प्रसाद कहता है हाँ, क्यों आपको भी खरीदना है क्या। करण कुछ कहता है, इससे पहले शिव प्रसाद बात टाल देता है और कहता है कि पहले शालिनी के हाथ का खाना खाइए। इसके बाद करण अचानक शिव प्रसाद से पूछता है कि क्या उसने बाजार से हरी मिर्च और 250 ग्राम भिंडी खरीदी है। शालिनी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। करण झटके से शिव प्रसाद के हाथ से थैला छीनकर सब्जियां नीचे गिरा देता है। वह देखकर चौंक जाता है। थैले में 250 ग्राम नहीं बल्कि 1 किलो भिंडी है। शिव प्रसाद मुस्कुराते हुए कहता है कि हरी मिर्च का अंदाजा तो सही निकला, लेकिन भिंडी की मात्रा गलत हो गई। करण शक भरी नजरों से शिव प्रसाद को देखकर कहता है कि वह बिल्कुल भी एक साधारण इंसान नहीं लगता। क्या वह सच में सिर्फ एक कमीशन एजेंट है। शिव प्रसाद बिना घबराए हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद करण वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद शालिनी कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिव प्रसाद बताता है कि उसे पहले से शक था कि करण उसकी जांच करने जरूर आएगा, क्योंकि सब्जी वाले ने अनजाने में उसका नाम लिया था, इसलिए करण को शक हो गया। दूसरी ओर नंदिनी कोर्ट जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन मनीष उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कोर्ट जाने से मना कर देता है। नंदिनी उसे बहस करने लगती है। तभी मल्हार भी नंदिनी को डांटता है कि वह बड़ों की इज्जत नहीं करती। नंदिनी जवाब देती है कि जो इंसान हमेशा उसकी बहन के खिलाफ रहता है वह उसकी इज्जत कभी नहीं करे। मनीष नंदिनी से केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी साफ कर देती है। वह कहते हैं कि कबीर ने जो अपराध किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, वह उसे जेल भेजकर ही रहेगी। ये सब सुनकर भूमिका वहाँ पहुँचती है और नंदिनी का साथ देती है। मल्हार से तीखी बहस भी करती है। उधर करण कंफर्म करने के लिए सब्जी मंडी जाता है कि शिव प्रसाद ही परशुराम है। अगले एपिसोड में शिव प्रसाद गुंडों से भिड़ता नजर आएगा। वहीं करण कुलकर्णी लोगों से पूछताछ करता हुआ दिखेगा और पता लगाने की कोशिश भी करेगा क्या शिव प्रसाद ही असली परशुराम है। तो सभी सवालों के जवाब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।